इंडियन प्रीमियर लीग IPL केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक ब्रांड, एक स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन और भारत में क्रिकेट के व्यावसायीकरण का प्रतीक बन चुका है। क्रिकेट के परंपरागत प्रारूपों से हटकर ये लीग एक मनोरंजक, तेज और ग्लैमरस स्वरूप के रूप में उभरी है। लेकिन IPL की शुरुआत अचानक नहीं हुई। इसके पीछे एक लंबी योजना, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का योगदान रहा। 2000 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट की दुनिया में पारंपरिक फॉर्मेट जैसे टेस्ट और वनडे का वर्चस्व था। हालांकि 2003 के बाद से T20 क्रिकेट की अवधारणा धीरे धीरे सामने आने लगी थी। इंग्लैंड में 2003 में पहली बार घरेलू स्तर पर T20 टूर्नामेंट खेला गया, जिसे काफी सफलता मिली। इसी मॉडल को देखकर भारत में भी T20 क्रिकेट के लिए रुचि बढ़ने लगी। साल 2007 भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने खेल की दिशा ही बदल दी। भारत ने T20 विश्व कप जीत लिया था और देश में क्रिकेट का जुनून नई ऊंचाइयों पर था। लेकिन इसी बीच एक और घटना घटी, इंडियन क्रिकेट लीग ICL की घोषणा। ICL की स्थापना जी ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने की थी। उनका सपना था भारत में एक स्वतंत्र T20 क्रिकेट लीग बनाना, जो खिलाड़ियों को नया मंच और क्रिकेट प्रेमियों को नया रोमांच दे सके। उन्होंने देश और विदेश के कई बड़े खिलाड़ियों को भारी पैसों पर साइन किया। ICL ने उन खिलाड़ियों को मौका दिया जिन्हें राष्ट्रीय टीम में स्थान नहीं मिल पा रहा था या जो क्रिकेट से बाहर हो चुके थे। लेकिन समस्या थी मान्यता। ICL ने BCCI से किसी भी प्रकार की आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। BCCI को ये लीग एक बगावत जैसी लगी। उन्हें डर था कि अगर ICL सफल हो गया तो BCCI की ताकत और नियंत्रण कमजोर हो जाएगा। इसलिए BCCI ने तत्काल कदम उठाए। ICL से जुड़े सभी खिलाड़ियों, कोचों और अंपायर्स को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बैन कर दिया। ICL को किसी भी स्टेडियम, सुविधाओं या आधिकारिक संसाधनों का उपयोग करने से रोक दिया। साथ ही ICC से समर्थन लेकर ICL को अस्वीकृत करार दिया गया। लेकिन BCCI यही नहीं रुका। उन्होंने खुद एक नई लीग लाने का फैसला किया, एक ऐसी लीग जो आधिकारिक हो, भव्य हो और ICL से कहीं ज्यादा आकर्षक हो। यहीं से जन्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग IPL का। ललित मोदी को इस परियोजना का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। शहर आधारित टीमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स, बैंगलोर आदि। खिलाड़ियों की नीलामी, बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे और उद्योगपति मालिक, ग्लैमर, म्यूजिक, चकाचौंध और शानदार मार्केटिंग। जनवरी 2008 में IPL का औपचारिक ऐलान हुआ और अप्रैल 2008 में इसका पहला सीजन शुरू हो गया। पहले ही मैच में ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन बनाकर IPL को जोरदार आगाज दिया। IPL को BCCI और ICC दोनों का पूरा समर्थन मिला। इससे ये लीग विश्वसनीय और वैध बन गई, जबकि ICL बिना समर्थन के संघर्ष करता रहा। कुछ ही समय में ICL बंद हो गया और IPL विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गया। इस पूरी कहानी से एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट होती है, अगर ICL ने BCCI को चुनौती न दी होती तो शायद IPL जैसी भव्य और व्यवस्थित लीग इतनी जल्दी अस्तित्व में नहीं आती। ICL भले ही इतिहास के पन्नों में खो गया, लेकिन उसकी वजह से भारतीय क्रिकेट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया, खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजियों को, दर्शकों को और खुद BCCI को भी। ICL भले ही असफल रहा हो, लेकिन उसी की वजह से IPL का जन्म हुआ और भारतीय क्रिकेट ने वैश्विक स्तर पर एक नया युग शुरू किया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी फेवरेट टीम का नाम लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।